हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। साथियों, गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से आपको लगातार और निरंतर हम गुप्त एवं रहस्यात्मक जानकारी देते आ रहे हैं। आज भी इसी कड़ी में हम आपको गीता जी से जुड़ी हुई गोपनीय और रहस्यात्मक जानकारी देंगे। आज गीता जयंती है। गीता जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वैसे ही आज मैं भी मार्केट में खड़ा होकर आपको गीता जी से जुड़ी हुई रहस्यात्मक और गुप्त जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हर अध्यात्म में या हर लेखन पठन पाठन में कुछ विशेष बातें रहती है। जैसा गीता जी की गोपनीय और रहस्यात्मक जो जानकारी है वो आपको मैं दूंगा, और मुझे संतों के सानिध्य से, संतों के मार्गदर्शन से, संतों के साथ से और संतों के अनुभव से जो बातें पता चली है वो मैं आज आपको एक रहस्यात्मक तरीके से बताऊंगा। और वो बातें भी वास्तविकता में बहुत रहस्यात्मक और गोपनीय बातें हैं। जैसा कि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज गीता जी की बहुत गोपनीय और रहस्यात्मक जानकारी आज मैं आपको देना चाहूंगा। संतों के मार्गदर्शन से, संतों के अनुभव से मैंने अभी आपको पिछली बातों में भी बताया हूँ। गीता जी के बारे में साथियों, बहुत लोग गीता जी का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए गीता जी को सुबह शाम जैसा भी उनका अध्याय बनता है पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो साथियों, मैं आपको आज गीता जी के बारे में एक बहुत गोपनीय बात बताना जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कई लोग, कई वृद्धजन, कई युवा साथी गीता जी का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, तो वो प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक पढ़ते हैं गीता जी का, और उसमें फिर मनन पठन करते हैं साथियों। लेकिन इसमें भी एक बहुत गोपनीय और विशेष बात मैं आपको आज बताऊंगा। प्रथम अध्याय से 18वां अध्याय तक पढ़ते हैं, लेकिन उल्टे क्रम में आपको पढ़ना है। ये बहुत विशेष और गोपनीय बात है। उल्टे क्रम में कहा जाए तो यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण से 18वें अध्याय के श्लोक से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रथम अध्याय के श्लोक तक पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया उल्टा गीता जी का पाठ करने में हमको क्या फायदा है, या क्या लाभ मिलेगा, या क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो साथियों, मैं इनको बताना चाहूंगा, जैसा कि किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो उसको जहर तभी चढ़ेगा जब वो उल्टा होगा तो ही जहर चढ़ेगा। ये दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मछली जल में रहती है लेकिन तब तक वो उलटती नहीं, तब तक उस पानी नहीं पी सकती। ऐसा ही मैं अपने रामायण जी के रचिता वाल्मीकि जी के बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने भी राम नाम का जाप उल्टा ही किया है। एक दोहा भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने भी, वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम जपा और रामायण की रचना कर दी। तो इतना प्रभाव है साथियों गीता जी का। जिसका मन अशांत रहता है, जिसको चिड़चिड़ापन रहता है, जो संसार में बहुत परेशान रहता है, इन सब परेशानियों से दूर हटने के लिए आपको गीता जी का 18वें अध्याय से पहले अध्याय तक आपको इसका पठन पाठन और मनन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से भी बताया, सांप का है, मछली का है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत गोपनीय और रहस्यात्मक चीजें हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उल्टे क्रम में गीता जी का मतलब पठन पाठन करना चाहिए आपको। तो साथियों, इसमें उल्टा पाठ करने से आपको आपके भाव प्रकट होंगे, जिसमें आपके भाव में आपको भगवान की कृपा का अनुभव होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा और आपका ध्यान स्थिर होगा। इन सब चीजों से गीता जी का पाठ उल्टे क्रम में करने से आपको इन सब चीजों में भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त होगा। तो साथियों, मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि एक बार आप गीता जी का उल्टे क्रम में पाठ करके देखिए, और देखने से क्या लाभ मिलता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और जो लोग ऐसे उल्टे क्रम में पाठ नहीं कर रहे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि उल्टे क्रम में ये पाठ करें। जैसा कि साथियों, वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम जप कर रामायण जी की रचना करी और अपने परमात्मा तत्व की प्राप्त करी। इसी प्रकार साथियों, आप भी गीता जी का उल्टा पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं, उत्साह भरा बनाएं, सफलता पूर्वक बनाएं
शांत बनाए, सरल बनाए और सहज बनाए। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गीता जी का अगर ये रहस्यात्मक चीजें जो मैंने आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताई है, इसका पालन जरूर करेंगे। और पालन करने के साथ साथ जो फायदा होगा, वो फायदा आप कमेंट करके गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम जरूर बताइएगा। साथियों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। साथियों,